जाएंगे, फिर उसको उसमें सरकार को ही दिक्कत होगी। अल्प मानदेय में हम लोगों से 24 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है, पार्ट टाइम से फुल टाइम किए जा रहे हैं, फुल टाइम से पार्ट टाइम किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों की सपा प्रवक्ता बड़े ध्यान से एक दिन का ब्रेक है हम लोगों का और नोट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं हम लोगों का एक दिन का ब्रेक। हम लोगों की संविदा रिन्यूअल, हम लोगों का रिन्यूअल होता है हर साल हम लोगों की नई नौकरी होती है, वो रिन्यूअल कब तक चलता रहेगा? 10-10, 15-15 साल एक ही कस्तूरबा में हो गए हम लोग। ना हमको अंतर जनपदी विद्यालय मिल रहा है, ना हमको आवासीय सुविधा मिल रही है, ना हमको ये 1-1 लाख रुपए 70-70, 80-80 हजार रुपए टीचर्स कमा रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा अटेंडेंस लागू नहीं है, तो हमारे लिए क्यों? क्योंकि हम संविदा पर कार्यरत हैं, हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है, हमारे दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। कोई भी जो सरकार हमारी दर्द को सुनेगी समझेगी, हम उसके साथ है, हमारा पूरा कस्तूरबा परिवार उनके साथ है, एक एक वोट उनके साथ रहेगा, चाहे वो सपा सरकार आ जाए। वैसे हमें माननीय अखिलेश जी ने पिछली साल एटा आए थे, मैं एटा से हूँ, एटा आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था और कस्तूरबा के बारे में उन्होंने बात भी कही थी कि हम कस्तूरबा के टीचर शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे। हम लोगों का क्या भविष्य? हम लोगों को कोई ना कोई अगर हम लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक दिन का कंडोलेंस तक नहीं है हमारे बीएसए ऑफिस की तरफ से, कंडोलेंस तक नहीं की जाती है उनके लिए, और ना ही कोई तैयार हो जाइए। लगातार धरना प्रदर्शन शिक्षकों के हो रहे हैं, उसमें सम्मिलित होइए। मनोज कुमार जी, आपने सबकी बात सुनी, सबकी बात समझी, कुल मिला के मुद्दा वही है। हम लोगों का मानदेय कब बढ़ाया जाएगा? सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हमारे लिए मानदेय 20,000 बस। बिल्कुल। मनोज जी, जब तक शिक्षक का सम्मान नहीं बनेगा, शिक्षक के सम्मान का जिक्र नहीं होगा, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ो। जिस दिन सम्मान वापस हो गया, सम्मान वापस होते ही आपके सारे अधिकार, सारे सिस्टम आपके हाथ में होंगे। मनोज जी, राजकुमार चौधरी जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, आंदोलन की हुई हैं, सरकारों की हुई हैं, नेताओं की हुई। कुछ बातें मेरे मन में भी हैं, आई हैं उसी बीच। तो उसमें सबसे प्रमुख चीज ये है कि शिक्षक हितैषी सरकार तो कभी नहीं थी, लेकिन शिक्षक हितैषी कुछ नेता थे, जिनमें माननीय मुलायम सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च है। चाहे वो 90, 91, 92 से संस्कृत शिक्षकों का नियमितीकरण, उर्दू शिक्षकों का नियमितीकरण, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, स्कूलों को मान्यता, शिक्षकों को सुविधा, ये सारा काम उन्होंने किया है। और मुझे जहां तक याद। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 2006 में अंतिम बार विनियमितीकरण हुआ है, उसके बाद 5-5.5 हजार शिक्षक बचे थे तदर्थ। आज वो दर की ठोकरें खा रहे। ग्रांट इन एड पे उसके बाद कोई भी विद्यालय नहीं लिया गया। तो शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षालय तीनों के हित में कोई सर्वोच्च है तो वो माननीय नेताजी थे। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, आज के सरकार की, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आपने बीच में सम्मान की बात कह दी तो ये बात याद आ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच को और हमारे समकक्ष लगभग 70,000 से अधिक लोगों को बुढ़ापे की लाठी दिए हैं, जिसके लिए टी सोमनाथ जी जैसे लोग लिख रहे हैं, जो वित्त सचिव हैं संभवतः, कि अब पुरानी पेंशन बहाल होना संभव नहीं है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए तो पत्थर पे घास, क्या मनोज जी अभी भी लिख रहे हैं? अभी भी लिख रहे हैं? जी अभी 2-3 दिन पहले का रिपोर्ट है, सबके लिए जो है 2005 के बाद वालों के लिए, 2005 के बाद वालों के लिए उनका कहीं मैंने लेख पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाली संभव नहीं। तो वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70,000 शिक्षकों के लिए किया है, तो मैं तो उनका साधुवाद करता हूं पहले। और दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं से ब्यूरोक्रेसी उनको परेशान कर रही है। मुझे याद है 2021 में 21-22 का शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समारोह में खड़े होकर टिप्पणी किया था कि ये चयन करने वाले अधिकारी कौन हैं जिन्होंने इनका चयन किया। इसमें तो 12 से 15 को मैं पहचान रहा हूं जो कभी विद्यालय नहीं जाते, और ये मीडिया की रिपोर्ट थी कि उसमें से 15-17 लोग भाग गए, पुरस्कार ही नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही तरीके से अप्रोच। तीसरी बात मैं कहता हूं, जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं लड़ाई को, माननीय विक्रम सिंह जी, आपको मैं कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, लड़ाई को 2 दिशा में लेके जाना होगा। उसके लिए मैं छोटी सी बात केवल बताता हूं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब शिक्षा मित्र का चयन 1998-99 में पहली बार हुआ, प्राथमिक शिक्षक का वेतन 4500-4600 रुपए था। उनकी नियुक्ति के समय उसका आधा करके 2250 का पहला वो दिया गया। आप उस आधार को आधार बनाइए और उस पे एक वित्त की लड़ाई अलग, नियमितीकरण की लड़ाई अलग। मुझे एक और बात याद आती है, 2008 वगैरह, 2008 लास्ट की बात रही हो या जनवरी 2009 की बात रही हो, विनय सिंह जी हैं, बहन जी की सरकार थी, माननीय धर्मपाल सिंह जी संभवतः शिक्षा मंत्री थे, और उस समय आईएलओ का एक आर्डर, धर्म सिंह जी धर्म सिंह सैनी सहारनपुर के थे, वो शिक्षा मंत्री थे। हाँ, मेरे सहारनपुर के थे भाई जी। तो उस समय आईएलओ का एक डायरेक्शन आया जिसमें यह कहा गया कि ग्रेजुएट का मिनिमम वेतन 9,300 रुपए होना चाहिए। जब सरकार के पास ये चर्चा में गया तो चूंकि हमारे यहाँ के ही विधानसभा अध्यक्ष थे, आज नहीं रहे, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी, तो हम लोगों का भी पाव 12 होता था सरकार में क्या बातें हो रही हैं, और जब गांव आते थे तो चर्चा करते थे।